Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about fundamental counting principle and permutation. सीधे अल्फाज में बताऊं तो आज हम permutation and combination का बेसिक्स कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल की. ओके, मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ. लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ एक पैंट है और आपके पास सिर्फ एक टी शर्ट है, तो आप उसे कितने तरीकों से पहन सकते हो? जाहिर सी बात है, सिर्फ एक तरीका होगा. आप टी शर्ट पहन लोगे, उसके साथ आप पैंट पहन लोगे, एक ही तरीका होगा ना. लेकिन वही दूसरी तरफ क्या है, अगर आपके पास 3 टी शर्ट है और आपके पास 4 पैंट है, तो आप उन्हें कितने तरीके से पहन सकते हो, कितने आउटफिट आप डिजाइन कर सकते हो. लेट्स सपोज आपके पास 3 तो टी शर्ट है और 4 आपके पास पैंट है. तो जो 3 टी शर्ट है ना, जो 3 टी शर्ट है उसके साथ क्या होगा, एक सेकंड, पेन में कुछ हो गया. एक टी शर्ट ये हो गई और दूसरी टी शर्ट ये हो गई और तीसरी टी शर्ट ये हो गई. एक टी शर्ट, दूसरी टी शर्ट और तीसरी टी शर्ट. तो हर टी शर्ट के साथ आप 4 पैंट में से कोई भी पैंट पहन सकते हो. लेट्स सपोज P1, पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3 एंड पैंट 4, कोई भी पहन सकते हो. और इसी तरीके से 4 ऑप्शन इस वाली टी शर्ट के साथ आपको मिलेंगे, पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3 एंड पैंट 4. और ये जो लास्ट वाली टी शर्ट है, इसके साथ भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे. पैंट आप 4 में से कोई भी पहन सकते हो, पैंट 1, पैंट 2 और पैंट 3 एंड पैंट 4. ओके, तो आप मतलब आपके पास 3 टी शर्ट थी और 4 पैंट थी, तो टोटल तरीके कितने हो गए, मतलब आप उन्हें कितने तरीकों से पहन सकते हो? 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12. आप 12 तरीकों से उन्हें पहन सकते हो. या अगर आप खरीदने जा रहे हो, आपको 3 टी शर्ट खरीदनी है और 4 पैंट खरीदने हैं, तो आप मतलब उससे 12 आउटफिट आप अपने डिजाइन कर सकते हो. सिंपल है ना. अब हम थोड़ा सा इसको एक लेवल आगे सोचते हैं. अब आपके पास 3 टी शर्ट थी और सिर्फ 4 पैंट थी, लेकिन अगर यही नंबर थोड़ा सा बड़ा होता, लेट्स सपोज आपके पास 30 तो टी शर्ट हैं और आपके पास 40 पैंट हैं, तो इस केस में आप कितने तरीकों से इन्हें पहन सकते हो या परचेज कर सकते हो? अब जब आपके पास नंबर छोटा है ना, तो आपको ये वाला सिस्टम बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बना सकते हो. लेकिन जब नंबर बड़ा है, उस केस में आप क्या इसे बनाने बैठोगे? ऐसा हम नहीं कर सकते. तो सिंपल हम क्या करेंगे, 30 इंटू 40 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 वेज आपके पास होंगे. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल. तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मतलब हर बार हमें ये डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है. हम सिंपल उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, उतने ही तरीके हम उसे मतलब उतने ही तरीकों से हम उन्हें पहन या परचेज कर सकते हैं. ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज आप किसी बिल्डिंग में गए और उस बिल्डिंग में 5 लिफ्ट हैं. लेट्स सपोज दिस इज लिफ्ट 1 और दूसरी लिफ्ट ये हो गई लिफ्ट 2 और ये हो जाएगी अपनी लिफ्ट 3 और ये हो जाएगी अपनी लिफ्ट 4 और ये हो जाएगी अपनी लिफ्ट 5. आपने क्या किया, आप ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर या कोई से भी फ्लोर पर आप जाना चाहते हो, आपने क्या किया, 5 की मतलब पांचों की पांचों लिफ्ट का बटन दबा दिया. तो आपके लिए लिफ्ट 1 खुल गई, लिफ्ट 2 भी ओपन हो गई और 3 भी और 4 भी. तो ऊपर जाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अब लेट्स सपोज आपने क्या किया, आप ऊपर चले गए और अब आपको नीचे आना है. अब आपके पास फिर से 5 लिफ्ट अवेलेबल हैं. आपने क्या किया, पांचों का बटन दबा दिया और आपके लिए पांचों लिफ्ट खोल दी गई. सिंपल. तो नीचे आने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 5. भाई एक तो ये और ये वाली लिफ्ट, तो 5 ऑप्शन नीचे आने के लिए अवेलेबल है. तो टोटल नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से वापस नीचे आने के लिए आप कितने तरीकों से ये काम कर सकते हैं? 20 तरीकों से ये काम कर सकते हैं. टोटल 20 वेज आपके पास. ओके, अब इसी चीज को मैं एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. एक और चीज आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ. क्वेश्चन में जब भी आपको और लिखा हुआ मिले ना, तो आप वहां पर प्लस करोगे और एंड जब भी लिखा हुआ मिले तो आप वहां पर मल्टीप्लाई करोगे. इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. वो क्यों करेंगे हम देखो. जब आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाना चाह रहे थे, तो आपने 5 लिफ्ट का बटन प्रेस किया, पांचों का, और आपके लिए सिर्फ 4 खोली गई. मतलब आप लिफ्ट 1 में जा सकते हो और आप लिफ्ट 2 में जा सकते हो और आप लिफ्ट 3 में जा सकते हो और आप लिफ्ट 4 में जा सकते हो. मतलब ये प्लस हो जाएंगी. ओके, तो टोटल जाने के तरीके कितना आपके पास? लिफ्ट 1 प्लस लिफ्ट 2 प्लस लिफ्ट 3 प्लस लिफ्ट 4, मतलब एक लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट, तीसरी लिफ्ट और चौथी लिफ्ट. टोटल कितने लिफ्ट? 4 लिफ्ट. अब आपने क्या किया, आप ऊपर चले गए और फिर नीचे आने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन थे. मतलब ऊपर जाने के लिए 4 ऑप्शन एंड आ गया ना, देखो यहाँ पर नीचे आने के लिए 5 ऑप्शन. तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए तो 4 ऑप्शन एंड नीचे आने के लिए 5 ऑप्शन विच इज इक्वल टू टोटल 20 वेज. ये चीजें मुझे लगता था आपको समझाने की जरूरत थी, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो उसको अब करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन.
सबसे पहला क्वेश्चन देखो देखो जो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन के जरिए, इन क्वेश्चंस के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को, इस बेसिक्स को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टूज आर प्रेजेंट इन बिटवीन 112 एंड 387। बेसिकली हमें ये बताना है कि भाई 112 से लेकर 387 के बीच में, मतलब 112 से लेकर नहीं, 112 और 387 के बीच में कितने टूज आते हैं। इसका एक तरीका तो यह है भाई कि आप क्या करो, 112, 113, 114 और आप ऐसे लिखते लिखते 387 तक चले जाओ, 387 तक चले जाओ, और जो हर नंबर में देख लो कि टू कितनी बारी है। अगर तो आपको इसमें कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले तो ये देखो, अगर ये नंबर बड़े हो जाए तो उस केस में कितना टाइम लगेगा। तो ये तरीका तो प्रेफरेबल नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा तो बिल्कुल भी मत कर देना। ओके, वरना पूरा एग्जाम का टाइम इन्हीं में चला जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मुझे क्या बताना है कि भाई 112 से लेकर 112 और 387 के बीच में कितने नंबर, मतलब कितने जो भी नंबर आते हैं उनमें टूज कितने आते हैं, ये बताना है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, मैं ये चेक कर लूंगा कि भाई 0 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं और उनमें टूज कितनी बार आते हैं। देखो, एक नंबर 2, उसमें 2 सबसे पहली बार आ गए, फिर आएगा 12, फिर आएगा उसके बाद 20 से लेकर 29 तक, इनमें 2 आएगा और इनमें 11 बार आ जाएगा। देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 तो ये हो गए, और 22 में 2 2 बार है। ओके, तो 11 हो गए टोटल। उसके बाद 2 आएगा 32 में, फिर 42 में, फिर 52, और फिर 62 में, फिर 72 में, फिर 82 में, फिर 92 में। तो टोटल कितने टूज आ गए 0 से लेकर 99 तक। ये कितना आ गई, 11 12, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 0 से लेकर 99 के बीच में कितने टूज होते हैं, 20 होता है। अब मुझे बताना क्या है कि भाई 112 से 387, तो मैं जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, देखो 100 से लेकर 199 के बीच में कितने टूज होंगे, 20 होंगे। सही है ना, 0 से 99 तक हमने अभी देखा, तो 100 से लेकर 199 के बीच में कितने टूज होंगे, 20। फिर 200 से लेकर 299 के बीच में 22 होंगे, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसमें 200 है ना, तो 200 से 299 तक हर नंबर में 2 जरूर होगा, तो 100 वाला वो प्लस हो जाएगा, 100 इसमें एक्स्ट्रा होंगे, ये स्पेशल केस है। उसके बाद 300 से लेकर 399 के बीच में कितने टूज होंगे, 20 होंगे। ओके, तो टोटल टूज कितने आ गए, 100 से लेकर 399 तक टोटल कितने टूज हमें मिलेंगे, 20 + 20 + 20 60 + 100 विच इज इक्वल्स टू 160 टूज हमें मिलेंगे। लेकिन हमें बताना कहां से कहां तक है, हमें बताना है कि भाई 112 से 387 के बीच में कितने होते हैं, 112 और 387 के बीच में कितने होते हैं। तो हमने निकाले कहां से, हमने 100 से निकालने शुरू किए, 100, 101, 102, और हम कहां तक चले गए, यहाँ पर कहीं 112 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 387 आएगा, फिर उसके बाद 392 आएगा, फिर कहीं जाकर 399 आएगा। तो हमने यहां से लेकर यहां तक जो निकाले वो अपने कितना है, 160 आ गई। ओके, हमें बताना है कि भाई 112 से 387 के बीच में कितने आएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, देखो 102 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये तो कट जाएगा। 112 हमें इनके बीच का बताना है, तो 112 भी काउंट नहीं होगा, और ये एक एक्स्ट्रा 392 टू इसमें, तो ये नंबर भी कट जाएगा। तो 160 - 3 विच इज इक्वल्स टू 157 टूज आएंगे। 112 और 387 के बीच में कितने टूज आएंगे, 157। ओके, देखा ना कितना, मतलब अगर इसे हम नॉर्मल तरीके से करते तो हमें कितना टाइम लगने वाला था। ये फंडामेंटल है काउंटिंग के। ओके, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यार यही तो सब कुछ होता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, और बेसिक्स में हम इन्हें समझ रहे हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टूज आर प्रेजेंट इन बिटवीन 100 999। मतलब हमें ये बताना है कि भाई पिछले में तो हम हमारे से क्या पूछा था, 112 से 387 के बीच में कितने टू आते हैं। अब हमें बताना है कि भाई 100 से लेकर 999 के बीच में कितने टूज आएंगे, ये बताना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 100 से लेकर 199 में कितने होंगे, फिर 200 से लेकर 299 में कितने होंगे, फिर 300 से लेकर 399 में कितने होंगे, फिर 400 से लेकर 499 तक कितने होंगे, फिर 500 से लेकर 599 तक कितने होंगे, और 600 से लेकर 699, और 700 से लेकर 799, 800 से लेकर 899, और 900 से लेकर 999। तो 20 इसमें होंगे, इसमें ये स्पेशल केस है, 20 + 100 इसमें एक्स्ट्रा होंगे, और 20 ही इसमें होंगे, 20 ही इसमें भी होंगे, इसमें भी 20 होंगे,
इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20 होंगे, और इसमें भी होंगे, और इसमें भी 20 होंगे। तो टोटल कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 20 इंटू 9 और ये वाला 100 प्लस 100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 280। मतलब 100 से 999 के बीच में टोटल कितने टूज आते हैं? 280 आते हैं। सिंपल, समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, हाउ मेनी टूज आर प्रेजेंट बिटवीन 1000 से 9999 के बीच में कितने टूज आएंगे बताना है। अब देखो तो नंबर छोटे थे और यहाँ बताना है कि भाई 1000 से 9999 के बीच में कितने टूज आएंगे। यार कब तक करेंगे? क्या इसमें भी ऐसे करेंगे? 1000 से 1999, क्या सॉरी 1099, इसमें भी क्या ऐसे करेंगे? और फिर इसमें 1100 से 1199, भाई कितना टाइम लग जाएगा। तो इसमें ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1000 से 999 तक बताना है, 1000 से 9999 तक बताना है, मतलब 4 डिजिट का नंबर है। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर बना लेता हूँ 1। अब पॉसिबिलिटी क्या है भाई? एक बारी तो 2 यहाँ पर आ सकता है, और फिर दूसरी बारी 2 कहाँ आ सकता है? उस नंबर में, 4 डिजिट के नंबर में दूसरी बार 2 यहाँ आ सकता है, और तीसरी बार 2 यहाँ पर आ सकता है, और चौथी बार 2 यहाँ पर आ सकता है। यही तो है ना। अब ये जो बाकी बचे हुए प्लेसेस हैं, जैसा ये और ये, इनमें मतलब टोटल 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब टोटल 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकती है। इसमें भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, तो 10 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, मतलब कोई भी डिजिट आएगी तो 10 यहाँ पर है। ओके, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये 2, ये तो फिक्स रहेगा। 2 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 1000। सही है ना। उसके बाद अब इस वाले प्लेस पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है। 1 से लेकर 9 तक। अब मैं 0 से लेकर 9 तक क्यों बोल भाई? ये वाले जो प्लेस थे, इसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती थी, इसमें भी और इसमें भी। सही है ना। लेकिन इस वाले में 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है। अगर यहाँ पर 0 आ गई ना, आप खुद सोचो, यहाँ पर 2 अगर है तो यहाँ पर कोई भी रैंडम डिजिट होगी। अगर यहाँ पर 0 लगा दी तो इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता शुरू में। यही तो है ना। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, मतलब यहाँ पर 9 वो हो जाएंगे। और इसमें 10, मतलब 0 से लेकर कोई भी डिजिट आ सकती है 9 तक, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी सेम केस होगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। इसमें 1 से लेकर 9, शुरू में तो 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर सॉरी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। और इस केस में यहाँ पर देखो 1 से 9 तक, तो 9 इस पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये हमें कितना मिलेगा? 10 इंटू 10 कितना आ गया? देखो 2, ये 2 1 होगा, ये तो फिक्स है ना, ये तो अपना फिक्स है। 2 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 900। 10 इंटू 10 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 900। 10 इंटू 10 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 900। तो टोटल कितने टूज होंगे 1000 से 9999 के बीच में? देखो 2700 तो ये हो जाएगा, और प्लस 1000 हो जाएगा भाई। 900, 1800, 2700 प्लस 1000, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 3700 टू हमें टूज मिल जाएंगे 1000 से 9999 तक। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, देखो वो क्या है। सबसे पहले 0 से लेकर 99 के बीच में कितने टूज होते हैं? हमने देखा भाई 20 होते हैं। ये चीज हमें सबको ध्यान है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 10 से लेकर 99 तक देखता हूँ कितने टूज होते हैं। मतलब सबसे पहले वाला 2 हट जाएगा, तो टोटल कितने टूज होंगे? 19 टूज होंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई 100 से लेकर 999 के बीच में कितने टूज होते हैं। हमने अभी पीछे निकाला, वो कितने होते हैं? 280 होते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना और बहुत ही ज्यादा टेंशन के साथ इसे देखना है। अब मुझे बताना है कि भाई 1000 से लेकर 9999 के बीच में कितने टूज होते हैं। देखो ये 19 है, और ये 280 है, ये 1 है, और ये 2 है। मतलब ये 2, अगर इस 1 में मैं 1 मिला दूं तो 2 यहाँ पर आ गया, और इस 9 में से मैं 1 घटा दूं तो यहाँ पर 8 आ गया। तो यही फॉर्मूला आगे भी चलेगा। तो 1000 से लेकर 9999 में कितने टूज होते हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये 2 है ना, तो इसमें क्योंकि हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 9 8, मतलब हमने इस वाले में माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पर भाई यहाँ पर तो हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर भी एक माइनस करते हैं, यहाँ पर 7 आ जाएगा।
और ये जो 0 है ना, ये एज इट इज उतरेगी, और एक 0 हमें अपनी तरफ से लगानी है हर बारी। तो देखो 1000 से 9999 के बीच में कितने टूज होते हैं, वो 3700 हमें मिल चुका है। हमें ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। अब हम देखते हैं कि भाई 10,000 से लेकर 99,999 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इसके बीच में कितने टूज हमें मिलेंगे। सही है ना। देखो ये 2 0 है, ये 2 0 तो हम एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे, सिंपल एज इट इज लिख लेंगे। और 7 घटकर 6 हो जाएगा, 3 बढ़कर 4 हो जाएगा। और एक 0 मैंने बताया कि एक 0 हमें अपनी तरफ से हर बार लगानी है, तो एक 0 हमने और लगा दी। तो टोटल कितने टूज हो गए, 46,000 टूज 10,999 के बीच में हमें मिलेंगे। इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 6 विच आर डिविजिबल बाय 4। हमें ये बताना है कि भाई हमारे पास ये डिजिट है, कौन कौन से डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। इन डिजिट्स को रीअरेंज करके, मतलब इनका ऑर्डर बदल के 4 डिजिट के हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जो 4 से डिविजिबल भी होंगे। पहला केस है विद रिपीटेशन, मतलब डिजिट्स को रिपीट करके कितने बना सकते हैं। और दूसरा केस है विदाउट रिपीटेशन, मतलब बिना डिजिट्स को रिपीट किए ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको परम्यूटेशन बताना चाहता हूं कि वो होता क्या है। ओके, परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम सबसे पहले देखने वाले हैं, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वापस से करेंगे। परम्यूटेशन फॉर्मूला को समझाने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो अज्यूम करवाता हूँ। लेट्स सपोज अपने एक सिनेरियो है कि आप लोग 5 दोस्त हो, मतलब आप और आपके 4 दोस्त हो, तो आप टोटल मिलाकर कितना हो गए, 5 दोस्त हो गए। आपने क्या किया, आपका प्लान बना कि भाई मूवी देखने के लिए चलते हैं, तो आपने 5 टिकट्स बुक कर लिए। तो जब आपने 5 टिकट्स बुक कर लिए तो आपके लिए हॉल के अंदर 5 सीट्स रिजर्व हो गई। लेट्स सपोज मैं उन सीट्स को नाम दे देता हूँ कि भाई A1 और A2 और A3 A4 A5। सही है ना, आपकी 5 सीट्स यहाँ पर रिजर्व हो चुकी। अब जब आपने हॉल में एंट्री की तो जो सबसे पहला बंदा है उसके पास बैठने के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब वो बंदा इन 5 सीट्स में से किसी भी सीट्स पर बैठ सकता है। ओके, अब लेट्स सपोज वो A1 पर बैठ गया, सिंपल एक बंदा बैठ गया A1 पर। अब जो उसके बाद बैठेगा उसके पास सिर्फ 4 ऑप्शन अवेलेबल है, A2 A3 A4 A5, वो कोई से पर भी बैठ सकता है। तो दूसरे के लिए 4 अवेलेबल है, वो भी बैठ गया। तो तीसरे के लिए जो उसके बाद बैठेगा उसके लिए सिर्फ 3 अवेलेबल है, उसके बाद जो बैठेगा उसके पास सिर्फ 2 अवेलेबल होंगे, ये 2 होंगे ना, ये 2। अब वो इस पर ही बैठ गया, तो जो लास्ट वाला होगा उसके पास सिर्फ ये वाली सीट अवेलेबल रहेगी, इस पर ही वो बैठ सकता है। तो टोटल इन पांचों बंदों को इन पांचों सीट्स पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है, उसका आंसर कैसा आएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 विच इज इक्वल टू 5 into 4 विच इज इक्वल टू 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120 into 1 120। ओके, तो यहाँ पर 120 वेज हो सकते हैं इन पांचों बंदों को इन पांचों सीट्स पर बैठाने के लिए। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके आपको बताऊं तो इसका सीधा सा मतलब है, देखो ये जो चीज होती है ना, ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो हम हम इसे 5 फैक्टोरियल बोल देंगे। मतलब इतना सब कुछ लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या है 5 है ना, तो 5 हम इसे 5 फैक्टोरियल बोल देंगे। अगर ये कुछ ऐसे होता 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो लास्ट में क्या है 6, तो हम इसे लिखने के बजाय 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। मतलब अगर वो 1 तक आ रहा है ऐसे into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाता। तो लास्ट में हम फैक्टोरियल लगा देते हैं ताकि ये इतना बड़ा नंबर हमें ना लिखना पड़े। अगर हाँ, मैं फॉर्मुलेट करने की बात कर रहा था, तो फॉर्मुलेट अगर मुझे करना हो कि n थिंग्स को n प्लेसेस पर अगर मुझे अरेंज करना है, n थिंग्स को n प्लेसेस पर अगर मुझे अरेंज करना है, तो वो क्या कर सकता हूं मैं n फैक्टोरियल तरीकों से उन्हें अरेंज कर सकता हूं। इस फॉर्मूले को अपने सिनेरियो पर अप्लाई करते हैं। n थिंग्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, n थिंग्स यहाँ पर हो जाएंगे 5 दोस्त, वो जो 5 फ्रेंड्स थे। n प्लेसेस मतलब 5 सीट्स जो थी अपने सिनेरियो में। ओके, और अरेंज करना था कितने तरीकों से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल। n कितना था 5, तो 5 फैक्टोरियल जो मैंने आपको ये बताया, देखो ये आंसर है ना, 5 फैक्टोरियल तरीकों से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो अज्यूम करते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि आप 5 लोग हो और 5 टिकट्स बुक हो चुके और 5 सीट्स वहां पर रिजर्व हो गई, लेकिन एंड टाइम में 2 दोस्तों ने फिल्म देखने से मना कर दिया। और ये हर ग्रुप में रहता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे भी दोस्त ऐसे हैं जो एंड टाइम में मुझे भी मना कर देता है।
तो भाई हमने 5 सीट्स बुक की थी A1, A2, A3, A4, A5। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 बंदों ने तो आने से मना ही कर दिया, सीट्स तो उनके लिए भी है, 5 सीट्स रिजर्व हो चुकी, अब वो आए या ना आए। ओके, तो सिर्फ 3 बंदे आए, मतलब सिर्फ 3 बंदे आए, तो वो 3 बंदे उन 5 सीट्स पर कितने तरीकों से बैठाए जा सकते हैं, मतलब जो सबसे पहले हॉल में एंटर होगा उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे, 5 सीट्स में से किसी पर भी बैठ सकता है। लेट सपोज वो इस पर बैठ गया, तो अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, वो भी बैठ गया, अगले वाले के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो टोटल हम उन्हें कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 60 वेज सिर्फ हो सकते हैं। ओके, अब इस चीज को भी मैं फॉर्मुलेट करके आपको बताता हूँ। लेट सपोज एन प्लेसेस पर आर थिंग्स को आपको अरेंज करना है, तो आप वो कितने तरीकों से करोगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। सिंपल, मैं फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं रटवा रहा हूं, मैं आपको चीजें सिनेरियो के थ्रू समझा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना वो हम भूल भी जाते हैं। और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड एग्जाम में आपके आएंगे, जाहिर सी बात है वो वाले नहीं आएंगे जो आपको स्कूल में, मतलब आपको स्कूल में फॉर्मूले याद करने पड़ते थे ना, वो सारे क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे जो कॉमन सेंस से सोल्व हो सके। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको n प्लेसेस पर आर थिंग्स को अरेंज करना है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और इस r की वैल्यू n से हमेशा छोटी ही रहेगी। तो इस केस में n प्लेसेस कितने हैं अपने पास, 5 सीट्स हैं, r थिंग्स कितनी है भाई, 3 बंदों को अरेंज कराना है, तो n यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 120 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 गए तो बचे 2, तो 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 60 वेज हो सकते हैं। ये 60 यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, समझ गए हो ना। अब हम चलते हैं उसी क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 6, ये वही वाला क्वेश्चन है, विच आर डिविजिबल बाय 4। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये चेक करना है ना कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर क्या 4 से डिविजिबल है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देख लोगे। अगर वो दोनों डिजिट डिवाइड हो रही है, लास्ट की 2 डिजिट का एक नंबर बना लोगे, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ओके, सबसे पहले देखो इसने बताया ना कि भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो लेट्स सपोज दिस इज 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, तो इन डिजिट्स को मिलाकर बनाना है और विद रिपीटेशन, मतलब हम सबसे पहला केस हम क्या करेंगे, विद रिपीटेशन, मतलब हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल हो सकता है, भाई अगर उसके लास्ट में 12 है तो वो डिविजिबल होगा, जाहिर सी बात है। अगर उसके लास्ट में 16 है वो भी डिविजिबल होगा, 18 होगा तो डिविजिबल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, हमारे पास डिजिट्स में 8 नहीं है तो हम 18 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 कहाँ से होगा यार 20 तो होगा इसके बाद, सॉरी 20 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 0 हमारे पास नहीं है तो हम 20 नहीं ले सकते, यहाँ पर हम लेंगे 24। उसके बाद हम 28 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 8 भी नहीं है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, उसके बाद हम 32 ले सकते हैं, 32। उसके बाद हम 36 ले सकते हैं, 40 नहीं ले सकते, 44 ले सकते हैं, देखो यहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो गई। और फिर उसके बाद 48 नहीं ले सकते, 52 ले सकते हैं, 56 ले सकते हैं, 60 नहीं ले सकते, लेकिन 64 तो ले सकते हैं। तो टोटल हम कितने नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन प्लेसेस पर अरेंज करने के लिए अपने पास सिर्फ 9 नंबर्स हो सकते हैं। अब देखो 9 नंबर्स इन पर आ गए, मतलब इस प्लेस पर, अब इन वाले प्लेस पर ये तो देखो वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस पर इन 6 डिजिट्स में से मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं, तो मतलब 6 में से कोई भी डिजिट यहां पर आ सकती है। और क्योंकि मैं रिपीट कर सकता हूं तो इसमें भी 6 में से कोई भी डिजिट यहां पर आ सकती है। तो टोटल ऐसे कितने नंबर इन डिजिट्स से बनेंगे जबकि हम रिपीट कर सकते हैं, जो 4 से डिविजिबल होंगे, वो कितने बन जाएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 इंटू 9। आप क्या करो 36 इंटू 9 ना करके आप करो 36 इंटू 10 हो जाएगा 360, माइनस 36 कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 324 नंबर ऐसे हम बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज कर कर कि, और उनकी डिजिट्स रिपीट भी नंबर में हो सकती है। वो टोटल नंबर कितने बन सकते हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, 324 नंबर। अब बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन, हम डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो जो 4 डिजिट का नंबर होगा उसमें सबसे पहले ये जो है
इसके लास्ट में भी कितने डिजिट, मतलब इन नंबर्स में से कोई सा भी हो सकता है, वो भी 4 से डिविजिबल होगा ना यार, विदाउट रिपीटेशन बनाना है ना। तो इनमें से ये वाला नंबर कट जाएगा क्योंकि इसमें डिजिट्स देखो रिपीट हो रही है, तो ये वाला नंबर कट जाएगा। तो टोटल इन प्लेसेस पर आने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन बचे, यहाँ पर 9 थे, एक हमने काट दिया, 8 ऑप्शन बचे। ओके, और इस प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर इन 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स आ सकती है। तो मतलब 6 में से ये जो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, अब इन 6 में से 2 डिजिट तो यहाँ पर हमारे पास कम हो गई भाई, एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी डिजिट यहाँ पर आ जाएगी, तो 2 डिजिट तो कम हो गई। अपने पास कितनी डिजिट बची, सिर्फ 4 डिजिट बची, क्योंकि हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 4 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, यहाँ पर 4 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। अब क्योंकि एक डिजिट इस पर आ गई, एक इस पर आ गई, एक इस पर आ गई, तो टोटल 3 डिजिट हमने इस्तेमाल कर ली। अब हमारे पास क्या बचा, इसमें से यहाँ पर 3 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। ओके, तो टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 8, यहाँ पर 12 इंटू 8, ये आ जाएगा अपना 96 नंबर हम ए से बना सकते हैं इन डिजिट्स से। और उन नंबर में रिपीटेशन भी डिजिट्स का नहीं होगा और वो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, वो कितने होंगे, 96 हम बना सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 विच आर लेस देन 4000, मतलब 4, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5, अपने पास सिर्फ ये डिजिट्स हैं और कितने नंबर हम ए से बना सकते हैं जो 4000 से कम होंगे। विद रिपीटेशन सबसे पहले हम बात करते हैं, मतलब इन डिजिट से हम 1 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं भाई, 1 डिजिट का भी बना सकते हैं और 2 डिजिट्स का भी और 3 डिजिट्स का भी बना सकते हैं और 4 डिजिट का भी नंबर हम इनसे बना सकते हैं। तो 1 डिजिट का जब हम नंबर बनाएंगे तो इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स आ सकती है, तो सिंपल यहाँ पर अपने पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। और जब हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे, विद रिपीटेशन हम काम कर रहे हैं, तो 5 ऑप्शन यहाँ पर हमें अवेलेबल है, 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ सकती है और यहाँ पर भी 5 में से कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 यहाँ पर ऑप्शन मतलब बन जाएंगे 2 डिजिट के। अब 3 डिजिट की बात करते हैं, 3 डिजिट में क्या होगा, यहाँ पर भी 5 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पर भी, सिंपल है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 125, सिंपल। अब बात करते हैं 4 डिजिट के नंबर की, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 डिजिट का नंबर कैसे होगा। देखो अब यहाँ पर जो इसका फर्स्ट प्लेस है ना, इसमें 5 में 5 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट 5 में से नहीं आ सकती, सिर्फ 3 में से आएंगी, क्योंकि अपने पास क्या है, 4 और 5 है, 4 और 5 भी तो है ना डिजिट्स में। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस वाली डिजिट्स पर 4 या 5 में से कोई सा रख दिया तो जाहिर सी बात है नंबर 4000 से बड़ा हो जाएगा और हमें लेस देन 4000 बताना है। तो यहाँ पर बची कितनी डिजिट्स अपने पास, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स यहाँ पर आ सकती है, समझ में आया ना। अब उसके बाद यहाँ पर 5 में से कोई सी भी आ सकती है, यहाँ पर भी 5 में से कोई सी भी आ सकती है, यहाँ पर भी 5 में से कोई सी भी आ सकती है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 इंटू 3 करेंगे, 125 इंटू 3 3 5 जार 15, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 2 जार 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, तो 375 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब टोटल इसका सम कर लेंगे। देखो 25 और 5 कितने हो गए, 30, 30 और 20 155 और 375 का अगर मैं सम करूं, 375 प्लस 155, 5 5 10 की 0 1 कैरी, 8 5 13, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 3 4 5, मतलब टोटल नंबर हम कितने बना सकते हैं विद रिपीटेशन, 530 बना सकते हैं। अब बात करते हैं विदाउट रिपीटेशन। अपने पास 1 डिजिट, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 4 डिजिट से शुरू करते हैं, 4 डिजिट्स है ना अपने पास। तो इसमें अपने पास शुरू में रखने के लिए सिर्फ 3 है, क्योंकि 4 5 अगर रख देंगे, 4 या 5 डिजिट्स में से कोई सी डिजिट रख देंगे तो नंबर 4000 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 में से कोई भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, 3 में से कोई भी आ जाएगा, 1 2 3 में से कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब डिजिट्स क्योंकि एक इस्तेमाल हो गई और अब हम बात कर रहे हैं विदाउट रिपीटेशन, मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो डिजिट्स बची कितनी अब, क्योंकि कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगी तो बची कितनी, 4, तो 4 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगी, 2 डिजिट इस्तेमाल हो गई, टोटल डिजिट 5 है तो सिर्फ 3 बची, 3 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगी, 3 इस्तेमाल हो गई, 2 बची, 2 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद ये टोटल कितना हो जाएगा, एक बार इसे सोल्व करते हैं। 4 3 12 और ये 36 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 72 यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 डिजिट्स की, तो टोटल कितने डिजिट है, 5, तो 5 में से कोई भी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि एक इस्तेमाल हो गई, अब बची 4, तो 4 में से कोई भी यहाँ पर आ जाएगी और बची 3, 3 में से कोई भी यहाँ पर आ जाएगी, ये इस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और यहाँ पर 5 इंटू 4
20, 20 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 डिजिट वाले नंबर की, तो 5 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगी और 4 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। और एक डिजिट में तो कोई भी आ सकती है पांचों में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 5 85 प्लस 72, 85 प्लस 72 करेंगे तो 7, और यहाँ पर 157, मतलब कितने नंबर बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटेशन में? 157 बनाए जा सकते हैं। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन अ टूर्नामेंट 16 teams are divided into 4 groups, and in each group each team plays with another team once, and the top 2 teams from each group will go to the next round, and so on. If there is a single winner, how many matches are conducted in the tournament? देखो क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। 16 टीम्स हैं, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। भाई टीम्स कितनी है? 16। अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप ये हो जाएगा, दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा, और तीसरा ग्रुप ये हो जाएगा, और चौथा ग्रुप ये हो जाएगा। 16 टीम्स को जब 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में कितनी टीम आ जाएंगी? 4 टीम आ जाएंगी। तो 1 2 3 और 4, 4 टीम इसमें आ गई, और 1 2 3 और 4 4 टीम इसमें आ जाएंगी, और 1 2 3 4 4 इसमें आ जाएंगी, 1 2 3 4 4 टीम इसमें आ जाएंगी। ओके, अभी बोल रहा है कि भाई ग्रुप ईच टीम प्लेज विद अनदर टीम वंस, मतलब 4 ग्रुप में हो गया ना, एंड इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में से टीम अपने अपने ग्रुप में दूसरी टीम के साथ खेलेगी। तो जब इस वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ये ग्रुप 1 हो गया अपना, और ये ग्रुप 2 हो गया, और ये ग्रुप 3, और ये ग्रुप 4, सही है ना। अब ग्रुप 1 में जो 1 टीम है वो 2 के साथ खेलेगी, जो 1 टीम है वो 3 के साथ खेलेगी, फिर वही 1 टीम 4 के साथ खेलेगी, सिंपल। फिर बची कौन सी? 2। अब दूसरी टीम तीसरे के साथ खेलेगी, दूसरी टीम चौथे के साथ खेलेगी। अब बची कौन सी? तीसरी, तो तीसरी टीम चौथे के साथ खेलेगी। अब आप ये कहने लग जाओ कि भाई 2 जो है वो 1 से क्यों नहीं खेली? भाई यहाँ पर 1 और 2 का मैच हो तो गया। अब आप ये बोल लो कि भाई अगर मैं ये बोल दूं कि भाई ए का मैच ए बी के साथ खेलेगा और बी ए के साथ खेलेगा, बात तो एक ही है ना। तो 1 2 के साथ खेलेगी यहाँ पर, फिर 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। अब 2 1 के साथ खिला लो या 1 को 2 के साथ खिलवा लो, बात तो एक ही है। तो टोटल कितने मैच यहाँ पर हो गए? भाई 6 मैच यहाँ पर हो गए। 3 और 2 5 और 1 6, 6 मैच यहाँ पर हो जाएंगे। और क्योंकि ये भी 4 टीम है तो 6 मैच यहाँ पर हो जाएंगे, और 6 मैचेस यहाँ पर हो जाएंगे, और 6 यहाँ पर हो जाएंगे। तो लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ, ये लेवल 1 है, तो लेवल 1 में कितने मैच हो जाएंगे? ये लेवल 1 में हो जाएंगे 24 मैचेस। ओके, अब इसके बाद आगे कितनी टीम जाएंगी? देखो यहाँ से जब हम यहाँ से निकल कर जाएंगे, 2 टीम इसमें से जाएंगी, 2 टीम इसमें से निकल कर जाएंगी, 2 टीम इसमें से जाएंगी, और फिर 2 टीम इसमें से जाएंगी। भाई 6 मैच हुए ना। अब 6 में से वो आपस में खेल के 2 टीम बाहर जाएगी, 2 टीम जाएगी ना आगे। अब जब ये लेवल 2 यहाँ पर जब ये आएंगे तो 2 टीम का हम फिर से, मतलब 4 टीम का फिर से हम ग्रुप बना देंगे। ये ग्रुप बना दें इनका दोबारा से, तो ये ग्रुप 1 हो गया और ये अपना ग्रुप 2 हो गया। ओके, अब क्योंकि हमने यहाँ पर पीछे देखा कि भाई जब 4 टीम थी तो मैच कितने हो रहे थे? 6, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 6 मैच होंगे। तो 6 मैच इस वाले के होंगे, 6 इस वाले के होंगे, तो टोटल कितने मैच हो जाएंगे इस लेवल पर? लेवल 2 पर मैच कितने हो जाएंगे? 12। ओके, अब ये खेल कर जब ये खेल चुके होंगे इस लेवल पर भी, तो जब ये आगे जाएंगे वहां पर कितने मैच होंगे? भाई 2 टीम ये रही और 2 टीम ये रही, तो 4 टीम हो गई। तो फिर से जब ये आगे जाएंगे तो वहां पर कितने मैच होंगे इनके? यहाँ पर 6 मैच तो ये हो गए, और 2 टीम जब ये खेल रही थी, तो जब ये आगे जाएंगी भाई 2 टीम इसमें से आएंगी, और फिर 2 टीम इसमें से आएंगी। तो यहाँ पर देखो ये 2 टीम, ये यहाँ से 2 टीम आएगी और यहाँ से भी 2 टीम आएगी। तो इस लेवल पर ये इसका हम एक ग्रुप बना लेंगे। तो जब ये एक ग्रुप में 4 टीम हो गई तो यहाँ पर भी कितने मैच होंगे? 6 मैच होंगे। तो लेवल 3 पर कितने मैच हो गए? लेवल 3 पर 6 मैच हो गए। ओके, अब इसके बाद जब ये 2 टीम ये रही और 2 टीम ये रही, तो यहाँ से कितनी टीम आएंगी? भाई एक यहाँ से एक फाइनल एक टीम निकलेगी ना, एक टीम इसमें निकलेगी और एक टीम इसमें से निकलेगी। तो इनका एक ही तो मैच हो सकता है, एक मैच यहाँ पर होगा। लेवल 4 पर एक मैच होगा। तो टोटल मैच कितने हो गए? 24 12 36 और 6 42 और 1 43। तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे? टोटल 43 मैच टोटल होंगे। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी वेज अ नंबर प्लेट इज मेड विथ 2 अल्फाबेट्स फॉलोड बाय 2 नंबर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई 2 अल्फाबेट्स, मतलब इसमें अल्फाबेट्स जब दे रहे हो तो आप इंग्लिश वाली अल्फाबेट्स एज्यूम करोगे कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट्स के मतलब यहाँ पर लेटर यूज हमें करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अल्फाबेट दिया है तो इंग्लिश अल्फाबेट हम मानेंगे। अगर यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिटली वो मेंशन कर दे कि भाई इस वाली अल्फाबेट को लेना है, हिंदी को लेना है, तब आप हिंदी को यूज करते। लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट नहीं दिया गया किसी पर्टिकुलर की, तो सिर्फ अल्फाबेट दिया गया है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश वाले अल्फाबेट को मानेंगे। फॉलोड बाय 2 नंबर्स। ओके, अभी बोला है कि भाई 4 डिजिट की नंबर प्लेट है और उसमें हम 2 अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें 2 डिजिट मतलब कोई 2 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले प्लेस पर टोटल अल्फाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो मतलब यहाँ पर 26 में से कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। और क्योंकि एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें ये भी नहीं बताया कि भाई हम डिजिट्स को या अल्फाबेट को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिसमें ये चीज मेंशन ना हो उसमें हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि विदाउट रिपीटेशन हमें काम करना है, विदाउट रिपीटेशन हमें बताना है। तो 26 अल्फाबेट में से यहाँ पर 26 में से कोई सा भी आ सकता है। बचे कितने अब अल्फाबेट? 25। तो यहाँ पर 25 में से कोई भी आ सकता है। तो 2 अल्फाबेट तो पूरे हो गए। अब बात करते हैं नंबर की। तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, मतलब 10 डिजिट में से कोई भी आ सकती है। अब 10 में से एक इस्तेमाल हो गए, तो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक, मतलब यहाँ पर 9 डिजिट में कोई भी डिजिट आ सकती है। मतलब यहाँ पर 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है। सिंपल। तो यहाँ पर कितने बन सकते हैं इसके? 26 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 9। कितने नंबर प्लेट बना सकते हैं हम इन चीजों को रीअरेंज करके? 26 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 9। और आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको यही सेम चीज ऑप्शन में दे के रखी होगी, तो आप सिंपल क्या करोगे? उस ऑप्शन को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस। हमें बताना है। मतलब अपने पास अगर 5 लेटर है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 एंड लेटर 5। हमारे पास 5 लेटर हैं और हमें क्या करना है? हमारे पास 3 पोस्ट बॉक्स हैं, 1 पोस्ट बॉक्स, 2 पोस्ट बॉक्स एंड 3 पोस्ट बॉक्स। दिस इज 1, 2 एंड 3। अपने पास 3 पोस्ट बॉक्स हैं और 5 लेटर हैं। अब हमें ये बताना है कि भाई इन 5 लेटर को इन 3 पोस्ट बॉक्सेस में मैं कितने तरीकों से भेज सकता हूं। तो लेटर 1 को मैं तीनों में से किसी में भी भेज सकता हूँ, लेटर 2 को भी तीनों में से किसी को भेज सकता हूँ, लेटर 3 को भी तीनों में से किसी भी में डाल सकता हूँ। वही सेम काम इसके लिए भी होगा और वही सेम काम इसके लिए भी होगा। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 3 रेज टू दी पावर 5। 3 रेज टू दी पावर 5 वेज हो जाएंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी वेज द गिवन नेम पृथ्वीराज कैन बी अरेंज। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस नाम को लिख लेंगे PRUDHVIRAJ। ये हमने लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि भाई इस नाम को हम रीअरेंज करके कितने तरीकों से लिख सकते हैं, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस नाम में जितने लेटर्स हैं उनको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। तो हम 10 लिखेंगे और आगे फैक्टोरियल लगा देंगे। मतलब 10 तरीकों से हम इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, परम्यूटेशन का फॉर्मूला जब समझाया था, n थिंग्स को n प्लेसेस पर अरेंज करना हो तो कितने तरीकों से करेंगे? n फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। सिंपल। अब हम ये देखेंगे इनमें से रिपीटेड नंबर, मतलब रिपीटेड कैरेक्टर जो है वो चेक करेंगे। क्या P रिपीटेड है? P इसमें रिपीटेड नहीं है। क्या R रिपीटेड है? हाँ, R इसमें रिपीटेड है। तो R कितनी बार रिपीटेड है? 2 बार। तो हम नीचे क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल कर देंगे। क्या इसमें और कोई सा लेटर भी रिपीटेड है? क्या U रिपीटेड है? नहीं है। D भी नहीं है, H भी नहीं है, V भी नहीं है, R भी नहीं है, A भी नहीं है, J भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये चीज आपको ऑप्शन में इसी तरह लिखी मिलेगी, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल ऑप्शन को चूज करो, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, आई होप ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी वेज द गिवन नेम बुक कीपर कैन बी अरेंज्ड। अब एक नाम है अपने पास बुक कीपर, BOOKKEEPER। इस नाम को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? भाई जाहिर सी बात है, जितने इसमें नंबर होंगे, पीछे क्वेश्चन करके आए हम अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें से डुप्लीकेट कौन कौन सा है? ओ इसमें 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल इनटू, इसमें के भी देखो 2 बार रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल इनटू, इसमें ई 3 बार रिपीटेड है इनटू 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा?
इतने तरीकों से हम इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया एक ए, ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बात करते हैं बी की। ये बोल रहा है कि भाई कीपिंग वोवेल्स टुगेदर। अब वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स होते हैं। अभी बोल रहा है कि भाई अगर वोवेल्स को एक साथ रखा जाए और कॉन्सोनेंट्स जो है उन्हें अलग अलग माना जाए, मतलब ये जो बुक कीपर में वोवेल्स कौन कौन से है भाई? इनमें ओ, 2 बारी इसमें ओ है, और फिर इसमें क्या है? इसमें ई है, ई। तो इसको ये तो देखो ये वोवेल्स हो गए ना, तो इसे हम एक ही अल्फाबेट मानेंगे। ओके, और फिर आगे इसमें बचा क्या? बी, के, पी, आर। इसमें बचा क्या? कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से बचे? बी, के, पी, आर। सही है ना? अब हमें वोवेल्स, ये बोला ना कीपिंग वोवेल्स टुगेदर, वोवेल्स को एक साथ अगर हम मान लें तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितने हो गए? एक, हम इसे एक लेटर मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इनटू। अब ये जो है, ये जो वोवेल्स हैं ये 5 है, इन्हें भी तो हम 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इनमें से डुप्लीकेट, ये देखो ये 2 डुप्लीकेट है ना, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल इनटू 3 बारी इसमें ये है 3 फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पर के देखो के 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो जाएगा बी का। अब ये आगे बोल रहा है कि भाई कीपिंग कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। इस बार हम क्या करेंगे? ये बोल रहा है कि अब की बार अब आपको क्या करना है? कॉन्सोनेंट्स को टुगेदर एक साथ रखना है और वोवेल्स को अलग अलग रखना है। तो उस केस में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, बी, के, पी, आर। इस बार हम इसे 1 लेटर मान लेंगे और इन्हें अलग अलग मान लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। और क्योंकि इस बार ये कॉन्सोनेंट्स हमने एक साथ लिए हैं और ये 5 हैं, तो ये जाहिर सी बात है 5 फैक्टोरियल तरीकों से हम इन्हें भी अरेंज कर सकते हैं। तो इनटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो इसमें के 2 बार है ना, 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पर जो ये ई है ये 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल इनटू ओ 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप थोड़ी सी गौर करो तो देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये सेम क्यों है? तो यहाँ पर गौर करो, इसमें वोवेल्स भी 5 हैं और इसमें कॉन्सोनेंट्स भी 5 हैं। और जब इन्हें एक बार हमने वोवेल्स को एक साथ रख कर देखा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो इतने बने। और फिर हमने कॉन्सोनेंट्स को रख के देखा, वो भी इतने ही बनेंगे, क्योंकि 5 इधर है और 5 ही वोवेल्स है और 5 ही कॉन्सोनेंट्स है। सेम। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ जाने से पहले। एडवाइस ये है, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पे देख रहे हो ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इससे आपको क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात तो देखो, ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्री है, एक पैसा तक आपको देने की इसमें जरूरत नहीं है। ओके, अब इसमें फायदा क्या होगा? जो सेशन, लेट्स सपोज आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक्स का सेशन देखा, आपको इस सेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक्स एक्सरसाइज आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, और हो सके तो वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ के मैंने अपलोड कर भी दी है। ओके, और फिर उसी आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वहां पर क्वेश्चन बैंक दे के रखा है विद सॉल्यूशन। भाई आप जाओ तो सही, अगर आप पढ़ने वाले हो ना तो एप्टीट्यूड, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। और अगर वाकई पढ़ना चाहते हो ना एप्टीट्यूड, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर, इस एप्लीकेशन से बेहतर आपके लिए कोई चॉइस नहीं हो सकती, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। ओके, सो भाई जाओ और इसे डाउनलोड करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।